हेलो एवरीवन। तो आज जो है ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है ना हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। आज जो हम ना वहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और इससे बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये है कि वंस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी मीन्स द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। ठीक है, सो वी हैव नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक क्रॉस लिखा। अब देखिए ये जो क्रॉस है यहां पे मैंने लिखा कैपिटल ए विच रिप्रेजेंट्स द ब्लैक कलर एंड देयर इज स्मॉल ए दैट रिप्रेजेंट्स द व्हाइट कलर। Now suppose here A is dominant on small a, तो that means यहाँ पे complete dominance का concept है। तो सबसे पहले जो F1 generation हमें यहाँ पे मिलेगा, so this F1 generation will be black in color, this will be black in color क्योंकि यहाँ पे A जो है that is dominant on the small a। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे यहाँ पे, so this is black and this is black। तो हम जब यहाँ पे सेल्फिंग कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जैसे हमें जो रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट यहाँ पे आएगा। विल गेट द 4 कॉम्बिनेशंस, द फर्स्ट वन दैट इज ब्लैक, अनदर इज ब्लैक, थर्ड इज आल्सो ब्लैक, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है दैट्स व्हाइट। लेकिन बच्चों ध्यान देना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लैक है आपको दिस इज होमोजाइगस ब्लैक, लेकिन जो ये दो ब्लैक है दे आर हेटेरोजाइगस ब्लैक एंड दिस इज द व्हाइट। सो दैट मीन्स जीनोटिपिकली दीज टू ब्लैक आर डिफरेंट फ्रॉम दिस। अब मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाना है। तो सपोज मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल E, ठीक है ना। तो आंसर इज कि मुझे यहाँ पे देखना होगा कैपिटल ए के कितने कॉम्बिनेशंस है। यहाँ पे सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ 4, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। ठीक है, तो इसी में मैं आपको ये बोल सकता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक चाइल्ड। ठीक है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक चाइल्ड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए ब्लैक ये भी है, ये भी है और ये भी है, सो दैट मीन्स आउट ऑफ 4 द 3 आर ब्लैक। ठीक है ना, सो 3/4 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज दैट इज 75%। ठीक है, दैट्स इक्वल टू 75%। ओके, इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट चाइल्ड, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ही चाइल्ड व्हाइट है out of 4, so the probability is 1/4, or we can say simply it is 25%। we can say it is 25%। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए इस चीज में मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पे कि सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट चाइल्ड इज ब्लैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट चाइल्ड इज ब्लैक, तो आपका आंसर यहां पे होगा, देखिए ये पूछ रहा है कि पहले चाइल्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। नाउ लिसन टू दिस कॉन्सेप्ट। देखिए एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिंपली जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मोनो हाइब्रिड क्रॉस दैट इज 3/4 दैट्स इक्वल टू 75%। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपसे यहां पे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट टू चाइल्ड आर ब्लैक, what is the probability that the first 2 child are black, तो आंसर होगा that's equal to 3/4, यानी पहले चाइल्ड की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीपल बाय 3/4। ठीक है, so that's equal to 9/16, so 9/16 is the probability that the first 2 child are black। I hope it's clear to you। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा what is the probability that the first child is what, white, so you can easily write that it is 1/4। what is the probability that the first child is first 2 child are white, then it's 1/4 into 1/4 that's 1/16। अब देखिए ध्यान दीजिए मैं आपको यहां पे कुछ और सिखाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों यहां पे क्रॉस दिया है, इसका क्रॉस जो है ना इसके साथ हो रहा है और आपसे पूछा गया इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखिए अगर मैं इस क्रॉस को देखूं इट्स अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अगर मैं इस क्रॉस को देख के यहां पे जो है ना डर लगता है कि किस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। देखिए इसका मैं आपको जो है ना सही तरीका यहां पे ये बता दूं कि आप इस क्रॉस को जो है ना यू जस्ट स्प्लिट इट
इंटू मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। आप इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है ना स्प्लिट करो। देखिए इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहला क्रॉस यहां पे बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस्ड विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहां पे बनेगा दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, एक मिनट सॉरी, वी हैव टू इरेज इट, कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस्ड विथ कैपिटल बी स्मॉल बी। और जो तीसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यहां पे दैट इज कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस्ड विथ कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मैंने इस पूरे क्रॉस को इन 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्प्लिट किया। अब देखिए जैसे आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कॉम्बिनेशन क्या होती है, तो यू विल राइट देयर आर 4 कॉम्बिनेशन दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। इसी तरह से यहां पे भी 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी। इसी तरह यहां से कॉम्बिनेशन बनेगी दैट इज कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी। तो 4 कॉम्बिनेशन यहां पे बन रही है क्योंकि चारों ये जो यहां पे है ना 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने बना दी। अब बच्चों बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, तो देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए का नंबर कितना है 2 आउट ऑफ 4, so 2/4 that's equal to 1/2, so 1/2 is the probability of capital A small a. Similarly बच्चों अगर मैं इस क्रॉस में आपको बता दूं what is the probability of capital B small b, so that's again equal to 1/2, same way। और बच्चों अगर मैं आपसे यहां पे बताऊं what is the probability of small c, तो आपका आंसर आ जाएगा that is 1/4, ठीक है 1/4। तो बच्चों आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो सिंपली जो आपका आंसर बनेगा बच्चों ध्यान दीजिए आपका जो आंसर यहां पे बनेगा यू हैव टू राइट दीज प्रोबेबिलिटीज दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए, तो आप इसकी जगह लिखो दैट इज 1/2 जो आपने यहां पे निकाल दी, मल्टीपल बाय दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी, देखो निकाली आपने दैट्स 1/2 मल्टीपल बाय 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल सी दैट इज 1/4, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूं दिस इज 1 upon 4 into 2 8 8 into 2 16, so 1/16 is the required probability। so देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड करना जो है ना मुश्किल सा लग रहा था, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्प्लिट कर दो। once you split it into the monohybrid cross then this task will become easy for you, ठीक है ना। we'll take another example, ठीक है ना, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिए मेरे पास एक क्रॉस है दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल B and this is capital C small c crossed with capital A small a, ठीक है, this is capital B small b and this is capital C small c। अब देखिए ध्यान दीजिए यहां पे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है ना, एंड स्मॉल c, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे निकालें हम ये प्रोबेबिलिटी। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ब्रेक करना होगा, ठीक है ना, यू हैव टू ब्रेक इट इनटू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। दूसरा जो क्रॉस बनेगा दैट इज कैपिटल बी क्रॉस्ड विथ कैपिटल बी स्मॉल बी। और तीसरा यहां पे बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस्ड विथ कैपिटल सी स्मॉल सी। नाउ लिसन, देखिए यहां पे 4 कॉम्बिनेशंस तो बनेंगे दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी स्मॉल ए की, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू 1/4 क्योंकि स्मॉल ए का नंबर है 1 आउट ऑफ 4। तो इसी तरह से अगर मैं इस क्रॉस को करूं, देखो यहां से एक ही गैमेट मिलेगा आपको दैट्स कैपिटल बी, लेकिन यहां से आपको 2 गैमेट्स मिलेंगे दैट इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो जब आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे यहां पे, तो देखिए यहां पे इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो दैट इज एक सेकंड ध्यान देना, यहां पे जो कॉम्बिनेशन इसका इसके साथ बनेगा दैट इज कैपिटल बी और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी।
तो बच्चों अगर मैं प्रोबेबिलिटी यहां पे देखूं कैपिटल बी स्मॉल बी की, तो डेट इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी एक ही है यहां पे और टोटल कॉम्बिनेशन 2 है। इसी तरह से यहां पे 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्मॉल सी की, तो डेट इज इक्वल टू 1/4। तो सिंपल सी बात है कि जब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने एक एक करके इनकी प्रोबेबिलिटी निकाली, तो मल्टीपल कर लो। स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। कैपिटल बी स्मॉल बी की जो प्रोबेबिलिटी आई डेट्स 1/2, और स्मॉल सी की जो प्रोबेबिलिटी आई डेट्स 1/4। तो जब आप इसको मल्टीपल करोगे, इट्स 1/4 into 2, that's 8, 8 into 4, that's 32. So 1/32 is the required probability. I hope it's clear to you कि ये मैंने जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताई, that's based on the probability और concept of probability। लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे कहा था क्रॉस जो है ना बहुत बड़ा दिया गया होगा और आपको डर लगेगा कि इसकी probability कैसे फाइंड आउट करें, बट मैंने आपको एक शॉर्टकट इसका बता दिया। यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देन यू कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेरी इजीली। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कुछ इस तरह से हमने देखा, कैपिटल ए। चलो मैं कोई नहीं, मैं मैंडल के टर्म में ही दिखाता हूं। मैंडल ने जो है ना जैसे कैपिटल टी को क्रॉस किया किसके साथ, स्मॉल टी के साथ। तो जो F1 प्रोजेनी थी दैट वाज कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे सेल्फिंग हुई, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और आपको 4 कॉम्बिनेशंस मिली, दैट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए वी आर डन विथ हियर कि व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो, दैट्स इक्वल टू 3:1। व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो, दैट्स इक्वल टू 1:2:1। ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, जो ये जनरेशन है, दिस जनरेशन इज F1 जनरेशन। जब मैंडल ने इस F1 जनरेशन को देखा तो उसे टॉल प्लांट मिला, उसे नहीं पता था कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए उस चीज को चेक करने के लिए उसने क्या किया, ध्यान देना। देखिए मान लीजिए यहां पे हमारे पास F1 है एंड दिस इज पैरेंट 1, दैट इज द डोमिनेंट पैरेंट, एंड दिस इज पैरेंट 2 एंड दिस पैरेंट 2 इज नोन एज रिसेसिव पैरेंट। मैंने 2 पेरेंट्स लिए, वन इज पैरेंट 1 दैट्स डोमिनेंट पैरेंट एंड पैरेंट 2 दैट्स रिसेसिव पैरेंट। बच्चों ध्यान देना, जब इन पेरेंट्स दोनों का क्रॉस हुआ तो आपको यहां पे F1 मिला। अब आप इस F1 का क्रॉस अगर इस रिसेसिव पैरेंट के साथ करते हो तो वी कॉल इट एज टेस्ट क्रॉस। इसको हम जो है ना टेस्ट क्रॉस का नाम देंगे। लेकिन सिमिलरली बच्चों अगर आप इस F1 का क्रॉस जो है ना P1 यानी डोमिनेंट पैरेंट के साथ करते हो, वी कॉल इट एज आउट क्रॉस। इसे हम जो है ना आउट क्रॉस बोलते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास 2 क्रॉस है जहां पे हम F1 का क्रॉस जो है ना किसी भी पैरेंट से कर रहे हैं। अगर रिसेसिव पैरेंट से कर रहे हैं तो हमने नाम दिया टेस्ट क्रॉस, लेकिन अगर हम डोमिनेंट पैरेंट से कर रहे हैं तो हमने कहा आउट क्रॉस। और बच्चों ध्यान देना, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस को मिला के जो है ना हम कह सकते हैं दैट इट्स अ बैक क्रॉस। We can say that it's a back cross. So that means test cross is the back cross. Similarly, out cross is also the back cross. So we can say, ध्यान दीजिए आप समझ लेना, all test cross are back cross. This is a statement that all test cross are back cross, but all back cross are not test cross. क्योंकि सारे back cross जो है test cross नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें जो है ना out cross भी एक आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे test cross को स्टडी करना है क्योंकि हमें देखना है कि मैंडल ने कैसे चेक किया कि F1 जो है हेटेरोजाइगस था। तो F1 ने मैंडल ने क्या किया, F1 को लिया और यहां से रिसेसिव पैरेंट लिया दैट स्मॉल टी। अब जो हमारा F1 है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम जो है ना क्रॉस करवाने जा रहे हैं दैट स्मॉल टी। नाउ दिस इज द रिसेसिव पैरेंट, दिस इज F1। सिंस F1 का क्रॉस जो है ना रिसेसिव पैरेंट के साथ हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से दिस इज टेस्ट क्रॉस। सो दिस इज विच क्रॉस, दैट इज टेस्ट क्रॉस। ओके, देखिए अगर हम इस टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। देखिए यहां से आपको 2 गैमेट्स मिलेंगे दैट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और यहां से आपको एक ही गैमेट मिलेगा दैट्स स्मॉल टी। और जब मैं यहां पे कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, देखो मैं पुनेट स्क्वायर बॉक्स यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, आप चाहो तो यूज कर सकते हो। देखिए ध्यान दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कंबाइन होगा तो दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी जो है ना यहाँ पे कंबाइन होगा तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 2 ही ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। इनमें से एक जो है दैट इज टॉल, ठीक है ना, और एक जो है दैट्स ड्वार्फ।
तो जब F1 का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ हुआ, ठीक है, तो सिंस यहां पे टॉल भी मिल रहा है और आपको डिवार्फ भी मिल रहा है, तो इस डिवार्फ के आने की वजह से इट वाज कंफर्म दैट दिस F1 इज बेसिकली हेटेरोजाइगस। क्योंकि अगर ये हेटेरोजाइगस नहीं होता तो डिवार्फ वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो डिवार्फ प्लांट बन रहा है इसके पास दो अलील्स है और दोनों जो है ना रिसेसिव अलील है। एक रिसेसिव अलील अगर इस पेरेंट से आया तो डेफिनेटली दूसरा अलील जो है ना इस पेरेंट से आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे फिनोटिपिक रेशियो देखूं बच्चों तो दैट्स इक्वल टू 1:1, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो भी यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज 1:1. So that means in dihybrid cross we have 50% tall and we have 50% dwarf. So 50% there is dwarf and 50% there is tall, so that's why the ratio is 1:1. तो बेटा याद रखना, जब भी कभी जो है ना टेस्ट क्रॉस का मेंशन किया होगा तो रिमेंबर जो फिनोटाइप्स आपको मिलेंगे दैट्स 50-50%, ठीक है। या कभी अगर 50% आपको ऑफस्प्रिंग्स दिए गए हैं, दैट्स आल्सो द इंडिकेशन दैट देयर इज अ टेस्ट क्रॉस। सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस जिसको हमने यूज किया टू चेक, दिस टेस्ट क्रॉस वाज यूज्ड टू चेक द heterozygosity. This was used to check the heterozygosity. और किसकी heterozygosity चेक करी, that is the heterozygosity of, we can say this F1 generation, ठीक है। So this was the test cross of the Mendel. Now see, ध्यान दीजिए आप बच्चों, एक फ्लावर, एक प्लांट है that is स्नैपड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन, और we call it as एंटीरेनम स्पीशीज। बच्चों ये एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी पे मिलेगा, ध्यान देना। स्नैपड्रैगन जो है इट्स कॉमनली नोन एज डॉग फ्लावर, इट्स कॉमनली नोन एज डॉग फ्लावर, ठीक है ना। अब बच्चों को हंसाने के लिए मैंने कभी बोला था इट्स कुत्ता फ्लावर, ठीक है जी, तो प्लीज आप ध्यान देना, दिस इज स्नैपड्रैगन दैट्स आल्सो नोन एज द डॉग फ्लावर, ठीक है। तो बच्चों जरा ध्यान देना, आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे इस स्नैपड्रैगन में क्या किया गया, जब फ्लावर कलर को स्टडी किया गया तो सपोज इसका जो फ्लावर कलर था दैट इज रेड, ठीक है, एंड यहां पे हमने लिया दैट इज स्मॉल आर विच वाज व्हाइट इन कलर, ठीक है। तो जब यहां पे फ्लावर कलर को स्टडी किया गया तो नॉर्मली यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया और F1 जनरेशन जो है दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। द साइंटिस्ट वाज एक्सपेक्टिंग दैट दिस इज रेड, बट इट वाज नॉट रेड, इट वाज पिंक इन कलर, it was pink in color. So that means यहाँ पे F1 generation जो है that is pink in color. It is not red, it's not white, it's pink in color. Basically क्या होगा, यहाँ पे अगर R और small r के बीच में देखा जाए there was incomplete dominance. There was incomplete dominance. इसीलिए बच्चों यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे कैपिटल R भी एक्सप्रेस हुआ और स्मॉल r भी एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। तो अगर हम इस F1 की यहां पे सेल्फिंग करते हैं कैपिटल R स्मॉल r, तो ये भी पिंक है और ये भी क्या है, पिंक है। तो बच्चों जब आप यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे, मीन सेल्फिंग करोगे, तो यहां पे चार कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, कैपिटल R, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r एंड द स्मॉल r, ठीक है। बच्चों अब यहां पे ये तो रेड है, ठीक है, ये दोनों क्या है, पिंक है, और ये यहां पे क्या है, दिस इज व्हाइट, दिस इज व्हाइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट मींस एक रेड है, दो पिंक है और एक व्हाइट है। सो दैट्स 1:2:1। सिमिलरली अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें तो दैट्स इक्वल टू 1:2:1। सो आपने यहां पे ये देखा, व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिटवीन द टू अलील्स, देन द F1 जनरेशन जो होगी दैट विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट्स। दिस इज इंटरमीडिएट कैरेक्टर। सो दिस इज विच कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ये इन दो कैरेक्टर्स के बीच में एक कैरेक्टर निकल आए। तो अगर हम यहां पे F2 जनरेशन फाइंड आउट करें तो यहां पे F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट्स इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो एंड बोथ आर इक्वल टू 1:2:1। ये मैंने एक एग्जांपल इसका बता दिया। तो बच्चों इसका दूसरा एग्जांपल याद रखना जिसमें सेम केस देखा गया, दैट इज कॉल्ड एज द मिराबिलस जलापा। और बच्चों इसी को हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट।
4 o'clock प्लांट। तो यहां पे भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला। ठीक है, सो वी आर डन विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द डायहाब्रिड क्रॉस। थैंक यू।